सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होता है। आपने लखपति दीदी के संकल्प के बारे में जरूर सुना होगा। बीते 10 वर्षों के दौरान हमने देश भर में 10 करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है। इनमें से अभी तक, आप उद्योग जगत के लोग हैं, जरा यह आंकड़ा सुनिए, अभी तक 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। और अब सरकार ने तय किया है कि कुल 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना करके रहेंगे। हमारे देश में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतें। आप कल्पना कीजिए कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनने से हर ग्राम पंचायत में खरीद शक्ति कितनी बढ़ेगी। इसका बहनों के जीवन के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत सकारात्मक असर पड़ रहा है। भाइयों और बहनों, जब हम विकसित यूपी की बात करते हैं तो इसके पीछे एक और ताकत है। ये ताकत है यहां के एमएसएमई, यानी छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों की ताकत। डबल इंजन सरकार बनने के बाद यूपी में एमएसएमई का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। यहां एमएसएमई को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। ये जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जो नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, इनसे भी एमएसएमई को बहुत लाभ होगा। साथियों, यूपी के करीब करीब हर जिले में कुटीर उद्योगों की एक पुरानी परंपरा है। कहीं ताले बनते हैं, कहीं पीतल की कारीगरी है, कहीं कालीन बनते हैं, कहीं चूड़ियां बनती हैं, कहीं मिट्टी की कलाकारी होती है, कहीं चिकनकारी का काम होता है। इस परंपरा को हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना से सशक्त कर रहे हैं। आज रेलवे स्टेशनों पर भी देखेंगे कि एक जिला एक उत्पाद योजना को कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है। अब तो हम 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर भी आए हैं। ये योजना यूपी में परंपरागत रूप से हस्तशिल्प से जुड़े लाखों विश्वकर्मा परिवारों को आधुनिकता से जोड़ेगा। उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटी का ऋण दिलाने में मदद करेगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार कैसे काम करती है, इसकी झलक आपको खिलौने बनाने वाले सेक्टर में भी मिलेगी। और मैं तो कांची का सांसद होने के नाते भी वहां बनने वाले लकड़ी के खिलौनों को प्रमोट करता ही रहता हूं। साथियों, कुछ साल पहले भारत अपने बच्चों के लिए अधिकतर खिलौने विदेशों से आयात करते थे। ये स्थिति तब थी जब भारत में खिलौनों की एक समृद्ध परंपरा रही है। पीढ़ियों से लोग खिलौने बनाने में कुशल रहे हैं, लेकिन भारतीय खिलौनों को प्रमोट नहीं किया गया।
कारीगरों को आधुनिक दुनिया के अनुसार बदलने के लिए मदद नहीं दी गई, जिसके कारण भारत के बाजारों और घरों पर विदेशी खिलौनों का कब्जा हो गया। मैंने इसे बदलने की ठानी और देश भर में खिलौना बनाने वालों के साथ खड़े रहना, उनकी मदद करना और मैंने उनको आगे बढ़ने की अपील की। आज स्थिति ये है कि हमारा इंपोर्ट, हमारा आयात बहुत कम हो गया है और खिलौना का निर्यात कई गुना बढ़ गया है। साथियों, यूपी में भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनने का सामर्थ्य है। आज देश का हर व्यक्ति वाराणसी और अयोध्या आना चाहता है। हर दिन लाखों लोग इन स्थानों पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसके कारण यहां यूपी में छोटे उद्यमियों के लिए, एयरलाइंस कंपनियों के लिए, होटल रेस्टोरेंट वालों के लिए अभूतपूर्व अवसर बन रहे हैं। और मेरा तो एक आग्रह है, मैं देश के सभी टूरिस्टों से आग्रह करता हूं, देश के सभी यात्रियों से आग्रह करता हूं कि आप जब टूर पर जाने का बजट बनाएं तो उसमें से 10% बजट जिस जगह पर जा रहे हैं वहां से कुछ न कुछ खरीदने के लिए रखें। आपके लिए वो कठिन नहीं है, क्योंकि आप हजारों रुपया खर्च करने के लिए यात्रा पे निकले हैं। अगर उसमें 10% जिस जगह पे जा रहे हैं वहां की लोकल चीज खरीदेंगे, वहां की इकोनॉमी आसमान को छूने लग जाएगी। मैं इन दिनों एक और बात कहता हूं, ये बड़े बड़े धनी लोग बैठे हैं ना, उनको जरा ज्यादा चुभती है, लेकिन मैं आग्रह से कहता रहता हूं। आजकल दुर्भाग्य से देश में फैशन चल पड़ी है, अमीरी का मतलब होता है विदेशों में जाओ, बच्चों की शादी विदेशों में करो। इतना बड़ा देश, क्या आपके बच्चे हिंदुस्तान में शादी नहीं कर सकते? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? और जब से मैंने शुरू किया है मेड इन इंडिया, मुझे चिट्ठियां आ रही है, साहब हमने पैसा जमा कराया था, विदेश शादी करने वाले थे, लेकिन आपने कहा कैंसिल कर दिया है, अब हिंदुस्तान में शादी करेंगे। देश के लिए भगत सिंह की तरह फांसी पर लटके तभी देश की सेवा होती है, ऐसा नहीं है। देश के लिए काम कर करके भी देश की सेवा हो सकती है दोस्तों। और इसलिए मैं कहता हूं, बेहतर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से यूपी में आना जाना बहुत आसान हो गया है। वाराणसी के रास्ते बीते दिनों हमने दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस को भी शुरू किया है। 2025 में कुंभ मेले का आयोजन भी होने वाला है। ये भी यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाले समय में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यहां बहुत बड़ी संख्या में रोजगार बनने वाले हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि हमारी जो ताकत है उसे भी